गुज़श्ता रोज एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी, जिसमें एक 14 बरस की घरेलू मुलाजमा को सिविल जज के अहले खाना की जानिब से बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इस मामले में पुलिस ने इब्तदाई तौर पर ना तो सिविल जज की फैमिली में से किसी को हिरासत में लिया और ना ही मुतासरा बच्ची के वालिदैन को, जिन्होंने कम उम्र में होने के बावजूद अपनी बेटी को मुलाजमत के लिए भेजा। लेकिन पुलिस ने चाबुक दस्ती से काम लेते हुए उस एजेंट या पुल का किरदार अदा करने वाले शख्स को जरूर हिरासत में ले लिया, जिसने बच्ची को मुलाजमत पर रखवाया था। इस केस में रात गए एक अहम डेवलपमेंट सामने आई, जब इस्लामाबाद पुलिस ने मुतासरा बच्ची के वालिद की दरखास्त मौसूल होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 506 यानी मुजरिमाना इरादा और दफा 342 हब्से बेजा में रखना शामिल की गई है। इस मुकदमे में दर्ज तफसीलात दिल दहला देने वाली हैं। बच्ची के वालिद मंगा खान के मुताबिक 23 जुलाई को वो अपनी बीवी और एक रिश्तेदार के साथ बच्ची से मिलने गए। वो जैसे ही जज के घर में दाखिल हुए तो एक कमरे से उनकी बच्ची के रोने की आवाज आई। मंगा खान ने कहा कि हम तीनों उस कमरे में गए, हमने देखा कि मेरी बेटी जख्मी और ज़ारो कतार रो रही। इसके सर के पीछे जख्म था, उसके अलावा मुतादिद छोटे जख्म भी थी जिनमें छोटे कीड़े पड़े हुए थे। उनका मजीद कहना था कि मेरी बेटी के दोनों बाजू और टांगे भी जख्मी थी, दांत भी टूटा हुआ था और दोनों आंखें, होंठ और नाक पर सूजन थी। उनका मजीद कहना था कि मेरी बेटी की पसलियां भी टूटी हुई थी। उन्होंने मजीद बताया कि बच्ची के गले पर भी निशान मौजूद थे, जैसे कोई गला घोंटता रहा हो। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि जब उन्होंने बच्ची से पूछा कि ये किसने किया, जिस पर मेरी बेटी ने बताया कि ये जज की अहलिया ने किया है। उन्होंने अपनी बेटी के हवाले से बताया कि जज की अहलिया उस पर डंडों और चमचों से तशद्दुद करती थी और उसे कमरे में बंद करके हब्से बेजा में भी रखा। 14 साल कमसिन मुलाजमा रिजवाना का इलाज करने वाला डॉक्टर, जो उनका बयान भी सामने आया, जिसमें वो बताते हैं कि जज की घरेलू मुलाजमा बच्ची के जो फ्रैक्चर्ड है, कलाई से कोहनी तक ऑपरेशन होगा। डॉक्टर खालिद ने कहा कि मुलाजमा बच्ची का इलाज जारी और बच्ची के सर का ऑपरेशन हुआ है, जख्म में कीड़े पड़े हुए थे। दूसरी जानिब कमसिन मुतासरा बच्ची का बयान भी सामने आया, जिसमें उसने तस्दीक की है कि उस पर डंडों और चमचों से तशद्दुद किया गया। और तशद्दुद का शिकार रिजवाना ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि बाजू में दर्द के बायस उससे काम नहीं होता था, जिस पर उसे डंडों और चमचों से मारा पीटा जाता था। इस सारे केस में इब्तदाई कार्रवाई करने वाले और इस केस को अटेंड करने वाले पुलिस अफसरान तो यकीनन ये कह रहे हैं कि जिन्होंने बर वक्त मदद करके वो एप्रिशिएटेड है उनकी एफर्ट, और उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए, वो काबिल सताइश भी है कि जिन्होंने इस बच्ची की जान बचाई। बल्कि सख्त प्रेशर के बावजूद, खासतौर पर DPO सरगोदा के सख्त प्रेशर के बावजूद ताकतवर लोगों के नाम भी लिए हैं और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का इरादा भी रखते हैं। क्योंकि इस तरह के केसेस में देखा गया कि बासर लोग मुकमका कर लेते हैं या डरा धमका के मुद्दई को मुकदमे से बाज रखने की कोशिश करते हैं और पुलिस अफसरान भी दबाव डलवाते हैं। इस सिलसिले में दबाव डालने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि इतलात है कि सिविल जज आसिम हफीज ने कमसिन बच्ची की वालिदा से राब्ता करके सुलह की पेशकश कर दी है। मुतासरा बच्ची की वालिदा ने बताया कि सिविल जज करके सुलह और रकम की पेशकश की, लेकिन हमने पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया है। अब यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए जहां ये टेस्ट केस है, वहीं मैनेजमेंट के लिए भी टेस्ट केस है। सबसे पहले तो उस बच्ची की जान बचाई जाए, वो जल्द सेहत वाली जिंदगी में वापस लौट आए, तंदुरुस्त हो जाए। उसके बाद जो मुल्जिमान हैं, असल जिम्मेदारान हैं, उनको भी करार वाक़ई सजा मिले। और फिर वो जो डोमेस्टिक वर्कर्स बिल पंजाब असम्बली से पास हुआ था, उस डोमेस्टिक वर्कर्स बिल को पास करा के, मंजूर करा के अलमारियों की जीनत ना बना दिया जाए, महफूज ना बनाया जाए, बल्कि उसकी इंप्लीमेंटेशन भी प्रैक्टिकली होती हुई नजर आनी चाहिए। क्योंकि हर 2-3 महीने के बाद कोई इस तरह का इंसिडेंट सामने आ जाता है जिसमें पता चलता है कि किसी कमसिन घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कुछ केसेस के अंदर तो उनको जान से ही जाना पड़ता है। तो इस तरह के केसेस को मुस्तकबिल में रोकने के लिए जरूरी है कि आज ही ठान ली जाए और इस केस को टेस्ट केस बना के मुल्जिमान को करार वाक़ई सजा दी जाए, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। तभी मुस्तकबिल में इस तरह के मुलाजमीन को पिटने से बचाया जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।